नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त द कश्मीर फाइल्स बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करती नजर आ रही है और अब अगर वर्ल्ड वाइड बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 300 करोड़ के क्लब में अब ये फिल्म यानी द कश्मीर फाइल्स शामिल हो चुकी है और 300 करोड़ का आंकड़ा भी अब ये पार कर चुकी है। और वहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये एक के बाद एक इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, इससे ये बात साफ हो गई है कि फिल्म लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म को प्यार दे रहे हैं और इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव देखने के लिए मिल रहा है। बता दें कि अगर इंडिया की बात करें तो अब तक जो है 238.28 करोड़ का जो आंकड़ा है वो देखने के लिए मिला है। या अगर इंडिया की बात करें तो 250 करोड़ के लिए जो है अभी भी जद्दोजहद जो है जारी है, अभी भी जो है लगातार बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। वही वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ का आंकड़ा ये फिल्म पार कर चुकी है, यानी साफ तौर पर एक बड़ा आंकड़ा है, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन है। और वहीं अगर बात करें कि तीसरे वीक की कलेक्शन की तो तीसरे वीक की कलेक्शन इसने सूर्यवंशी, पुष्पा, गंगूबाई काठियावाड़ सभी को पीछे छोड़ दिया है और इसी से आप समझ सकते हैं कि यह फिल्म किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर राज करती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक तरफ इस फिल्म को लेकर जहां पर एक तबका है लोगों का, जो लोग टिकट खरीद रहे हैं, जा रहे हैं, इस फिल्म को देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, इस फिल्म से जुड़ाव देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो ऐसे भी लोग हैं जो इस फिल्म को लेकर जमकर राजनीति कर रहे हैं। और इन सब में देखने वाली चीज़ ये है कि विवेक अग्निहोत्री जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर है, या फिर अनुपम खेर जो है जो इस फिल्म में जिनकी एक्टिंग की काफ़ी सराहना की गई है, वो अपनी चीज़ों को लेकर किसी के किए गए कटाक्ष, किसी के किए गए तंज, किसी के किए गए सवाल का बहुत ही वोकल तरीके से जवाब देते आते हैं ट्विटर पर। अब ऐसे में आपको बता दें कि शरद पवार की तरफ से जो एनसीपी के नेता हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया। ट्वीट में लिखा गया, आज देश में नफरत और झूठ की राजनीति के दौर में युवाओं का एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। कश्मीरी पंडितों के समाधान की जगह राजनीतिक फ़ायदा खोजने वाले लोगों से और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने वाली सरकार से युवा शक्ति ही सच्ची और एकता के दम पर मुकाबला कर सकती है। मुझे गर्व है कि राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पूरे देश में सबका साथ लेकर चलने वाले विचारधारा का विस्तार कर रहा है। तो ये उनका ट्वीट था। अब इस ट्वीट को कोट करके जो कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर है विवेक रंजन अग्निहोत्री, उनका भी ट्वीट आया। उन्होंने ट्वीट करके क्या लिखा, ज़रा आप भी सुनिए। उन्होंने लिखा, माननीय शरद पवार जी, भारत जैसे गरीब राष्ट्र में आपके हिसाब से एक राजनेता के पास अपनी काबिलियत से कामयाबी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संपत्ति होनी चाहिए? भारत में इतनी गरीबी क्यों है, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। ईश्वर आपको लंबी आयु दे, सद्बुद्धि दे। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने शरद पवार के झूठे राजनीति को भी बेनकाब कर दिया, शरद पवार के झूठ को भी सबके सामने ला दिया। उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा कि मैं श्री शरद पवार जी से और उनकी आदरणीय पत्नी से कुछ दिन पहले ही एक फ्लाइट में मिला। मैंने उनके पैर छुए और उन दोनों ने मुझे और पल्लवी जोशी को फिल्म के लिए बधाई दी और आशीर्वाद लिया। मीडिया के सामने उनके साथ क्या हुआ पता नहीं, घोर पाखंड के बावजूद मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है वो इस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई पाखंड है, दूसरी तरफ इसका वो कह भी रहे हैं कि सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विवेक अग्निहोत्री ने जिस तरीके से जवाब दिया, इससे यह बात साफ हो गई। और शरद पवार जिसे ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस सब पूरे देश में खड़े हैं, इस तरीके से दुरुपयोग करती है सरकारी एजेंसीज की, तो ये बीजेपी के लिए कटाक्ष करे, क्योंकि इनकी पार्टी में जो महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की सरकार है वो आए दिन बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों की जो जाँच एजेंसीज है, CBI है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ED है, उनका दुरुपयोग करने का आरोप लगाती रहती है। उनका ये मानना है कि अगर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई इन सेंट्रल एजेंसीज द्वारा की जाती है महाराष्ट्र में तो इसके पीछे का कारण बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी प्रेरित, राजनीतिक प्रेरित जो है ये एजेंसीज काम करती है और ये एजेंसी किसी और के एजेंडा को फॉलो करती है। अब जो कश्मीर फाइल्स फिल्म है इसे लेकर भी एजेंडा, प्रोपेगेंडा, झूठी फिल्म, पता नहीं क्या कुछ बताया जा रहा है और बीजेपी पर इस फिल्म से जो है
राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी पर इस फिल्म के माध्यम से पैसे कमाने का आरोप लगाया जा रहा है। तो बीजेपी पर इस फिल्म को लेकर काफ़ी गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें जो है कही जा रही है, जो साफ तौर पर ये बता रही है कि किस तरीके से इस फिल्म को लेकर अभी भी ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं। अभी भी इस फिल्म को लेकर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि ये फिल्म तो बीजेपी प्रमोट करने की वजह से इस तरीके से चल रही है, या बीजेपी इस फिल्म को फंड कर रही है, या जो झूठ फिल्म है या प्रोपेगेंडा है। वहीं दूसरी तरफ जनता इस फिल्म को काफ़ी पसंद कर रही है, और पसंद करने का ही आप देख सकते हैं फल है कि अब वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ का आंकड़ा ये पार कर चुकी है। 300 करोड़ के क्लब में शामिल होना काफ़ी बड़ी बात है। 300 करोड़ के क्लब में इस तरीके से एक काफ़ी लो बजट फिल्म 12 करोड़ रुपए में, महज 12 करोड़ रुपए में बनी इस फिल्म का 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाना अपने आप में ही एक काफ़ी बड़ी बात है, जो साफ तौर पर यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और इसके बाद भी ये फिल्म रुकी नहीं है, लगातार प्रदर्शन बेहतरीन होता जा रहा है। बता दें कि इस वक्त जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, कहीं ना कहीं बीजेपी पर हमला बोलने के लिए इस फिल्म का उपयोग किया जा रहा है, और यही काम जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने भी किया, और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने, आपको बता दें कि अल्पसंख्यक विभाग के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के माध्यम से घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर झूठा प्रचार कर भारत में जहरीला माहौल बना रही है। दिल्ली में बीते 3 वर्ष में एनसीपी का यह दूसरा समारोह था। पार्टी राष्ट्रीय दिल्ली में 10 जून को अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए एक बड़ी सभा करने का भी रणनीति तैयार कर रही थी। शरद पवार ने कहा कि ऐसे फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, मगर सरकार ने इसे कर मुक्त कर दिया, यानी टैक्स फ्री कर दिया। जिन व्यक्तियों के पास देश को एक रखने की जिम्मेदारी है, वही लोगों को ऐसी फिल्म दिखाने को बोल रहे हैं जिन्हें लोगों में गुस्सा भड़क जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे फिल्मों को स्क्रीनिंग के लिए क्लियर नहीं किया जाना चाहिए था। शरद पवार ने कहा, यह सच है कि कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी थी, किंतु मुसलमानों को भी उसी प्रकार से निशाना बनाया गया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मौजूद आतंकी समूह कश्मीरी पंडितों तथा मुसलमानों पर हमले के लिए जिम्मेदार है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार वास्तव में कश्मीरी पंडितों की परवाह करती है तो उनके पुनर्वास के लिए हर प्रयास करना चाहिए। अल्पसंख्यकों को लेकर उनके मन में गुस्सा नहीं भड़काना चाहिए। उन्होंने जो एनसीपी प्रमुख ने बातचीत में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को घसीटने पर भी बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को तब घाटी छोड़नी पड़ी जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त बीपी सिंह की सरकार का समर्थन बीजेपी कर रही थी, जब जगमोहन कश्मीर के राज्यपाल थे। बाद में जगमोहन ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में दिल्ली के लोकसभा चुनाव लड़ा था। इतना ही इन्होंने ही कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी घाटी से निकालने में सहायता की थी। बता दें कि जगमोहन जी का जो नाम बार बार उठाकर ये निशाना साधने की कोशिश करते हैं। जगमोहन जी के ऊपर एक बयान खुद विवेक अग्निहोत्री की तरफ से दिया गया था, क्योंकि उन्होंने फिल्म से बनाने से पहले काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी। हर चीज़, हर पहलू, हर चीज़ के जो छोटे छोटे बारीकी है उन सभी को देखा गया था, परखा गया था, समझा गया था, लिखा गया था। उसके बाद ये फिल्म बनाई गई थी। तो जिस जगमोहन जी को बार बार इन्हें ब्लेम कर रहे हैं, उस जगमोहन जी को लेकर भी विवेक अग्निहोत्री का स्टेटमेंट है, और विवेक अग्निहोत्री ने साफ ये बात कही थी कि जगमोहन जी को लेकर झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस दिन कश्मीरी पंडितों का, जो कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ था, उस दिन जगमोहन जी वहाँ मौजूद ही नहीं थे। तो साफ तौर पर यहाँ पर बिना पूरी सच को जाने ये सिर्फ इस तरीके से एक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ इस तरीके की बयान देते हैं, दूसरी तरफ जो है इस फिल्म को लेकर ट्वीट भी करते हैं, लिखते हैं कि आज देश में नफरत और झूठ की राजनीति के दौर में युवाओं को एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। कश्मीरी पंडितों के समाधान की जगह राजनीतिक फ़ायदा खोजने वाले लोगों से, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने वाली सरकार से युवा शक्ति की सच्चाई और एकता के दम के मुकाबला कर सकती है। मुझे गर्व है कि राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पूरे देश में सबको साथ लेकर चलने वाली विचारधारा का विस्तार कर रही है। वहीं विवेक अग्निहोत्री का भी बयान आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि शरद पवार जी से उनकी आदरणीय पत्नी से मुलाकात हुई थी फ्लाइट में, उन्होंने उनके पैर भी छुए थे, पैर छूने पर आशीर्वाद भी दिया था। उस वक्त जो है उनकी पत्नी पल्लवी जोशी को भी फिल्म के लिए बधाई दी थी और आशीर्वाद दिया था, लेकिन मीडिया के सामने उनका रवैया बदल जाता है। घोर पाखंड के बावजूद उन्होंने कहा कि मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो एक तरह से कहीं ना कहीं शरद पवार के मंसूबों को बेनकाब कर दिया विवेक अग्निहोत्री ने, ट्वीट करके बता दिया कि आखिर किस तरीके से ये दोहरी जो राजनीति ये करते हैं, एक तरफ कुछ और दूसरी तरफ कुछ और बातें कहते नजर आते हैं। तो आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि ये पूरा मुद्दा क्या है, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो
हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।